देखिए, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हों, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य, बलिदान इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौटकर आएंगे तो उनको कहीं भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर जहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाएं, आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार देने का काम उनके माध्यम से हो। जैसा अभी जनरल गुलाब सिंह रावत जी ने कहा कि वो केवल रोज़गार खोजने वाले न बने बल्कि आने वाले समय में वो रोज़गार देने वाले बने। उसमें हमारी सरकार यहाँ पर एक समर्पित रूप से अग्निवीरों को एक समर्पित सेल बनाएगी और उसमें उन्हीं अग्निवीरों को जो है जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, हमारे कर्नल कोठियाल जी लगातार जहाँ यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सब युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो इन सब की सेवाएँ भी उसमें हम लोग लेंगे तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सब और जो होम स्टे इत्यादि हमारे चलते हैं, हमारी अन्य योजनाएं चलती हैं सीमांत क्षेत्र में, उसमें हम अपने अग्निवीरों को और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देंगे क्योंकि इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान देश की सेना के लिए है। हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का होता है जो देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं की रक्षा करता है और इसलिए वीरभूमि है ये, देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। और मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ और हमने देखा। सर, लगता है कि बड़ी अब देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से वो संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों, या उसके बाद 2012 के बाद जब उनकी सरकार फिर आई, उस दौरान चाहे वो बीडीओ की भर्ती का घोटाला हो, यूके 80 का घोटाला हो या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले आए, उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई हमने ही करी है। हमने ही पारदर्शिता लाई है। हम ही 34,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हमने संपन्न करवाई हैं। और राहुल गांधी जी को उन राज्यों के बारे में भी बताना चाहिए जहां उनकी सरकारें रही हैं और 20 साल से अधिक समय तक वो राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, तो उनके समय में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे आती रही है और कोई उनकी अपनी बहुत अनुभव हो जो हमारे बच्चों को बताना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सर, प्रधानमंत्री आज कई अमृत स्टेशनों की सौगात आज देने जा रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण है ये, किस तरीके से देखते हैं? 2014 के बाद देश के अंदर विकास का भी एक स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ है। ऐसा युग जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार आया है। आज सारे स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक देश की सेवा, रेल सेवा प्रारंभ हुई है जो लोगों को बहुत सुरक्षा भी दे रही है, बहुत आसान सफ़र भी दे रही है, सफाई भी दे रही है और बहुत सुविधा का काम हो रहा है। हमारे सभी स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे राज्य को भी कई सारी ट्रेनें नई मिली हैं, चाहे वो दिल्ली की वंदे भारत हो, लखनऊ की वंदे भारत हो या हमारी नांदेड़
बम्बई तक जाने वाली ट्रेनें हों, उन सभी को जो है हमारे राज्य को मिला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त